हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रकरण। इसके कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो उत्तर यहाँ पे है, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय कहने का मतलब है कि जिनकी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, और बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जिनकी बहुत सारी कोशिकाएं होती है। उनमें विसरण की जो क्रिया है वो क्यों अपर्याप्त है ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, उसके बारे में है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। कहने का मतलब है कि हमारे जैसे या जो जीव जंतु है जो बहुकोशिकीय है, उनकी सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहता है। आगे है, अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और उत्तकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, इसलिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो नहीं पहुंच पाती। इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। वहन तंत्र का मतलब है जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जो वहन तंत्र है, संवहन तंत्र है, उसके द्वारा ब्लड के माध्यम से भी, और जो श्वास लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से भी हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की पूर्ति कराई जाती है। इसलिए विसरण की जो प्रक्रिया है वो बहुकोशिकीय जीवों के लिए अपर्याप्त है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2 है, कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है यह हम कैसे जानते हैं, उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों से कर सकते हैं। पहला क्या है, गति। देखिए, गति कहने का मतलब यह सभी पे लागू नहीं होते हैं। जैसे पादपों पे गति कहने का मतलब उसमें भी लागू होते हैं, लेकिन चलने की जो प्रक्रिया होती है सिर्फ मनुष्यों में और जो भी जंतु है उनमें होती है, लेकिन पादपों में ये प्रक्रिया नहीं होती। हाँ, बढ़ते हैं बट स्थान परिवर्तन नहीं करते, लेकिन हम लोग स्थान परिवर्तन भी करते हैं। गति का दो मतलब होता है, एक स्थान परिवर्तन करना और दूसरा अपने आकार में वृद्धि करना। तो इससे समझ सकते हैं पादप भी सजीव होते हैं, तो उनमें गति कैसे होती है, उनकी आकार में वृद्धि होती है। हमारे में भी वृद्धि होती है, लेकिन हम लोगों में या जो जंतु है इनमें गति का अलग जो दृश्य होता है वो अलग होता है, परिदृश्य अलग होता है। जैसे कि मनुष्य है स्थान परिवर्तन कर पाता है, या जो भी जंतु है स्थान परिवर्तन करता है। दूसरा है वृद्धि, पादपों में भी वृद्धि होती है क्योंकि वो भी सजीव है, हम में भी वृद्धि होता है क्योंकि हम भी सजीव है। तीसरा है श्वसन, हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। श्वसन का मतलब सांस लेना, छोड़ना, तो इसका श्वसन होता है। तो इससे भी निर्धारण करते हैं। उत्तेजनशीलता, इससे भी निर्धारण होता है उत्तेजनशीलता। और पांचवा है पोषण, पोषण के माध्यम से खाते पीते हैं जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने को पोषण प्राप्त करता है। उसमें जाइलम और फ्लोएम है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण से बने भोज्य पदार्थों को फ्लोएम द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, और जाइलम के द्वारा जड़ के माध्यम से खनिज लवण और जल को प्राप्त किया जाता है, जिससे अपने भोजन को तैयार करते हैं। आगे है, किसी जीव द्वारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा, पादप का भी बात करेंगे इसमें और जंतु का भी बात करेंगे, जंतु जगत और पादप जगत दोनों की बात करेंगे। वे किसी भी सामग्री को, कच्ची सामग्री को किस प्रकार उपयोग करते हैं। उत्तर है यहाँ पे, किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे पहला है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब जो भोजन करते हैं हम लोग, जो भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं उसी को खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है।
जीव में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त है, ऊर्जा के माध्यम से हम लोग अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। जो हम हमारे दिनचर्या के जितने भी कार्य होते हैं उनको संपूर्ण कर पाते हैं, किसके माध्यम से? ऊर्जा के माध्यम से। पेड़ पौधों पादपों में भी होता है। दूसरा है इसमें का ऑक्सीजन श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऑक्सीजन श्वसन, ऑक्सीजन श्वसन करते हैं, पादपों में होता है, एटीपी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और तीसरा है जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए। जल भोजन के पाचन, जल और भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है कच्ची सामग्री का उपयोग। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। पौधों में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं और जो पेड़ पौधा प्राप्त करता है, उसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण में वो शामिल होकर के पादपों के लिए भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं। कच्ची सामग्री के रूप में ही कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है, यानी कि एक आवश्यक अंग है। कैसा लगा यह वीडियो? अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।